नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सपा नेता अबू आजमी ने मंत्री नीतेश राणे पर बोला तीखा हमला। कहा, नीतेश राणे को दिया गया है ऐसा पोर्टफोलियो जहां सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना रह गया है उनका काम। मुंबई में वडाला और जीटीबी नगर स्टेशन के बीच एक बार फिर मोनोरेल हादसे का हुई शिकार। मोनोरेल के नए डिब्बों का चल रहा था ट्रायल। इसी दौरान पटरी से उतर गई मोनोरेल में सवार दोनों कर्मचारी हैं सुरक्षित। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को होगा मतदान। सपा नेता अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के हिसाब से कर रहा है काम। एसटी महामंडल राज्य भर में 250 से अधिक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पंप शुरू करने की बना रहा है योजना। इससे एसटी की बढ़ेगी आमदनी और यात्रियों सहित आम नागरिकों को मिलेगी सुविधा। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हुआ पोस्टर वार। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी की तरफ से मुंबई में लगाए गए पोस्टर में दिया गया संदेश, बांटोगे तो पिटते रहोगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आवास के बाहर लगे पोस्टर। पुणे में 3 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर तेंदुए का आतंक हुआ खत्म। शार्प शूटर ने तेंदुए को मार गिराया। शिरूर और आसपास के इलाकों में फैले गुस्से और विरोध प्रदर्शनों के बीच की गई यह कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 13 किलो से ज्यादा हाइड्रोपोनिक फीड और 47 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की जब्त। 5 अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मामलों में शामिल यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करते हुए कहा, मतदाता सूची में एक ही महिला की तस्वीर 223 बार अलग अलग नामों और उम्र के साथ की गई इस्तेमाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए पीएम, गृह मंत्री और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। पीएम और गृह मंत्री के साथ पार्टनरशिप में है चुनाव आयोग, देश की लोकतांत्रिक नींव को किया नष्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की दिखाई तस्वीर। ब्राजील की इस मॉडल ने हरियाणा चुनाव में अलग अलग नाम से डाला वोट। राहुल के आरोपों के बाद सियासी गलियारे और सोशल मीडिया पर मॉडल की चर्चा हुई शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी ने अपनी विफलता छुपाने के लिए प्रेस को किया संबोधित। राहुल गांधी फालतू की करते हैं बातें और कभी फटता ही नहीं है उनका हाइड्रोजन बम। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका। मुंगेर विधानसभा में जन स्वराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने बीजेपी का थामा दामन। भाजपा प्रत्याशी कुमार पड़ा ने संजय सिंह का पार्टी में किया स्वागत। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 10 किलोमीटर का लगा भीषण जाम। अटल पथ, मरीन ड्राइव और एम्स एलिवेटेड रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर यातायात ठप। प्रशासन की तैयारियों पर खड़ा हुआ सवाल। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की ध्वस्त कोठी की जमीन पर 72 गरीब परिवारों का बना आशियाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इन परिवारों को फ्लैट्स की सौंपी चाबियां और उनके घरों का किया निरीक्षण। माफिया राज के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर गरमाई सियासत। असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग हुई तेज। तेजस्वी यादव के कथित कट्टरपंथी वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी का छोटा भाई बन चुका है तेजस्वी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। सरकार ने मदद का किया ऐलान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से दिया इस्तीफा। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर बने रहने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहा था विवाद। मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी ने सौंपा इस्तीफा। जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला। शहर के 40 प्रमुख जगहों के बदले गए नाम। शहर की तमाम सड़कों, चौराहों, पुलों और पार्कों के बदले गए नाम। सरकार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा भारत जोड़ो एलिवेटेड ब्रिज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक होटल में युवक का फंदे से लटका मिला शव। मेरठ जिले का रहने वाला था रजत और नोएडा की एक निजी कंपनी में करता था नौकरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भागलपुर जिले की पिलपेंती विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ललन कुमार राजद में हुए शामिल। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी में कराया शामिल। ललन ने राबड़ी देवी से की मुलाकात। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। पवित्र तत्व कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने किया बद्री विशाल के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी। खूबसूरत नजारे को देखकर तीर्थयात्री हुए गदगद।
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर रचा इतिहास। दिल्ली में महिला टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के बाद होटल ताज में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का किया गया ग्रैंड वेलकम। पाकिस्तान ने 12 हिंदू तीर्थयात्रियों को लौटाया वापस। गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरु पर्व मनाने के लिए गए थे पाकिस्तान। हिंदू होने के कारण तीर्थयात्रियों को लौटाया गया वापस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जत्था गया था पाकिस्तान। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क शहर के मेयर का जीता चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद ममदानी ने जीत की हासिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था अगर ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को नहीं मिलेगा फंड। चीन ने अमेरिकी सामानों से हटाया 24% टैरिफ। 1 साल के लिए स्थगित करने का किया फैसला। अमेरिका ने चीन टैरिफ में की थी 10% की कटौती। जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात का पॉजिटिव असर। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।